टुडे डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में 20वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण विकास माना जाता है, जिसने न केवल राजनीति विज्ञान वरन अन्य सामाजिक विज्ञानों को भी गहराई के साथ प्रभावित किया। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की एक आधुनिक अवधारणा माना जाता है। ये अमेरिकन विद्वानों द्वारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता था या प्रयुक्त हो रहा था। फ्रैंक केंट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल बिहेवियर, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में पॉलिटिकल बिहेवियर नामक पुस्तक में उन्होंने माना कि घटनाओं के वास्तविक यानी अनुभवात्मक अध्ययन पर फ्रैंक केंट ने जोर दिया कि घटनाओं का वास्तविक अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें वास्तविक स्वरूप में उसका अध्ययन किए जाने पर बल दिया। इसी तरह हर्बर्ट टिंगस्टन ने पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी इन इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स 1937, ये उनकी पुस्तक है हर्बर्ट टिंगस्टन की पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी इन इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई। इसमें राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के व्यापक प्रयोग का श्रेय टंगस्टन को जाता है। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने इलेक्शन के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का प्रथम प्रयोग का जो श्रेय है वह हम टंगस्टन को दे सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पर कई अध्ययन हुए हैं व्यवहारवाद पर, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान पर मॉस्को, मैक्स वेबर, टैलकोट पर्सन जैसे समाजशास्त्रियों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप सामाजिक समस्याओं का समाधान उस व्यक्ति के व्यवहार को समझने में, उस व्यक्ति के व्यवहार को समझे बिना संभव नहीं है जो कि इन समस्याओं से प्रभावित हुआ है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं का समाधान तभी किया जा सकता है जब द्वितीय विश्व युद्ध की इन समस्याओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाए। बिना उनके व्यवहार का अध्ययन किए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, उनका समाधान निकालना संभव नहीं है। तो व्यवहारवादी क्रांति का सबसे ज़्यादा, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि व्यवहारवादी क्रांति का व्यापक अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया गया। हालांकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई विद्वानों ने व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अपने अध्ययन में अपनाया, किंतु इसका व्यापक प्रयोग और राजनीति विज्ञान में व्यापक स्तर पर प्रयोग या एक अवधारणा के रूप में व्यवहारवाद का व्यवस्थित अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में किया जाने लगा। व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को
एक राजनीतिक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। हेंज इलाऊ का ये मानना है कि आधुनिक व्यवहार विज्ञान न केवल व्यक्ति के कार्यों से ही संबद्ध नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, प्रभावकारी और मूल्यांकनात्मक प्रक्रिया से भी व्यवहारवाद गहरे से जुड़ा हुआ है। यानी व्यक्ति के राजनीतिक क्रियाएं उसके भावनात्मक, संज्ञानात्मक और उसके मूल्यांकन प्रक्रिया का परिणाम होती है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को बनाने में इन सभी तत्वों का गहरा प्रभाव होता है, गहरा हाथ होता है। व्यवहारवाद के द्वारा कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास करने का प्रयास किया गया, जिनकी सहायता से राजनीति विज्ञान में आनुभाविक प्रस्तावनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव हो। व्यवहारवाद अंत अनुशासनात्मक अध्ययन को अपनाने का पक्षधर है। व्यवहारवाद का अर्थ करते हुए डेविड स्टर्न मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान बनाने की प्रक्रिया व्यवहारवाद के द्वारा होती है। यानी व्यवहारवाद राजनीति को राजनीति का विज्ञान बनाना चाहता है। डेविड स्टर्न की धारणा है कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर लाए जा सकते हैं। यानी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास व्यवहारवाद है। डेविड स्टर्न व्यवहारवाद का अर्थ देते हुए कहते हैं कि व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। डेविड ट्रूमैन व्यवहारवाद को डेविड ट्रूमैन के अनुसार व्यवस्थित अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद की विशेषताएं बतलाते हुए कहा है, क्रिकपैट्रिक ने 4 विशेषताएं या 4 तत्वों को व्यवहारवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया है। पहला है विश्लेषण की इकाई संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह का आचरण होना चाहिए। दूसरा तत्व क्रिकपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद का है सामाजिक विज्ञानों की एकता तथा अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। और तीसरा तत्व है तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी तथा परिमाणात्मक तकनीक के प्रयोग पर व्यवहारवाद बल देता है। और क्रिकपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद का चौथा तत्व या विशेषता है राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना। यानी व्यवहारवाद ऐसी क्रांति है जो राजनीति विज्ञान को राजनीतिक प्रक्रियाओं का विज्ञान बनाने का प्रयास करता है और इसके लिए वह व्यवस्थित, सुसंबद्ध और वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है।
व्यवहारवाद के उदय के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिससे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ? तो व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कई कारण रहे, जिसमें सबसे पहला कारण था परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति असंतोष। व्यवहारवादी क्रांति के जनक परंपरागत अध्ययन पद्धति को अपूर्ण अध्ययन पद्धति मानते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति राजनीतिक वैज्ञानिकों में एक असंतोष व्याप्त हो गया था। व्यवहारवादी या आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियां केवल ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर बल देती है, जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को पूरी तरह समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। अतः इन परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से मुक्त करते हुए राजनीति विज्ञान में नई अनुभविक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर व्यवहारवाद ने बल दिया है। अतः परंपरागत अध्ययन पद्धति के प्रति जो असंतोष राजनीति विज्ञान के विचारकों में उत्पन्न हुआ, उसने व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया। व्यवहारवादी क्रांति के उदय का दूसरा कारण था अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान पर अन्य समाज विज्ञानों का प्रभाव पड़ा, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि। और इन अन्य सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवादी क्रांति को अपनाया गया और इनमें मानव के व्यवहार को अध्ययन की इकाई माना गया और उस व्यवहार के अध्ययन के माध्यम से समस्याओं या अपने अध्ययन पर बल दिया गया। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो क्रांति आई, जो बदलाव आया, उसका प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी पड़ा और राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के प्रभाव के फलस्वरूप व्यवहारवादी क्रांति को अपनाया गया। इसके उदय का या इस क्रांति के जन्म का तीसरा कारण यह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनका समाधान परंपरागत राजनीति विज्ञान के द्वारा संभव नहीं था। अतः राजनीतिक विचारकों में, राजनीतिक वैज्ञानिकों में यह बात बल पकड़ने लगी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन समस्याओं का समाधान मानव के व्यवहार को इकाई मानकर ही किया जा सकता है। और व्यवहारवादी क्रांति के समर्थकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान परंपरागत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो अध्ययन किया गया या परंपरागत अध्ययन पद्धति के द्वारा राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवहार की वास्तविक समस्याओं या राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तत्वों तक नहीं पहुंच पाया और उसी का परिणाम था कि हम राजनीति विज्ञान की सही व्याख्या नहीं कर पाए और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं घटी और उसके फलस्वरूप जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, उनका समाधान भी परंपरागत राजनीति विज्ञान के द्वारा संभव नहीं था। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो घटनाएं घटी, उन्होंने भी व्यवहारवादी क्रांति के जन्म को प्रोत्साहित किया। इसके जन्म का अगला कारण यह है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। अन्य समाज विज्ञानों में नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा, जो अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत थी। अतः इसका प्रभाव राजनीति विज्ञान पर भी पड़ा और राजनीति विज्ञान में भी नई वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन और सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया जाने लगा, जो कि व्यवहारवादी क्रांति के जन्म का एक कारण रहा। व्यवहारवादी उपागम या अवधारणा के लक्षण। व्यवहारवादी
क्रांति अवधारणा के जो लक्षणों में है वह हम कई तत्वों को शामिल करते हैं, यानी साइलेंट फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म। इसमें पहला जो लक्षण है वह है कि मैक्रो स्टडी के स्थान पर व्यवहारवादी माइक्रो स्टडी पर बल देते हैं, और वे ये मानते हैं कि हाँ, राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका गहन और गंभीर अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि हम राजनीति विज्ञान का गहन और वास्तविक अध्ययन कर सके। दूसरा है कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति समूह के व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति राजनीति विज्ञान में व्यक्ति और समूह के अध्ययन पर बल देती है। यह संस्थाओं के अंदर व्यक्ति के व्यवहार और समूह के अध्ययन के लिए नेताओं के कार्य, उनकी भूमिका, उनके प्रभावी रोल और उनकी नैतिकता, विधायिका में सदस्यों के व्यवहार पर बल देता है, ताकि राजनीति विज्ञान का वास्तविक अध्ययन संभव हो सके। तीसरा इसका लक्षण है कि व्यवहारवाद अध्ययन और शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित है। यह मानता है कि राजनीति विज्ञान में शोध का लक्ष्य सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। अगला लक्षण है व्यवहारवाद का कि व्यवहारवाद अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर बल देता है। पांचवा लक्षण है कि व्यवहारवाद मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। राजनीति विज्ञान में नैतिकता और मूल्य आधारित प्रश्नों के विवेचन को व्यवहारवाद स्थान नहीं देता, और यह वस्तुनिष्ठ और मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देता है। इसका अगला लक्षण है कि व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के द्वारा और तकनीकी पद्धतियों के द्वारा, प्रविधियों के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला इसका लक्षण है कि व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष राजनीतिक घटनाओं का या राजनीतिक प्रक्रियाओं का विज्ञान बनाना चाहता है, यानी प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान बनाने का जो प्रयास है वह व्यवहारवाद के अंतर्गत किया जाता है। व्यवहारवाद की मान्यताएं, यानी व्यवहारवाद के लक्षणों को देखते हुए व्यवहारवाद की मान्यताओं पर हम चर्चा करेंगे, और डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की कुछ मान्यताएं स्थापित की है या व्यवहारवाद के आयाम बतलाए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है नियमन। व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ निश्चित प्रकार के कार्यकलापों व परिस्थितियों में मनुष्य कुछ निश्चित प्रकार का व्यवहार अपनाता है, और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि इन सामान्य तत्वों या व्यवहार के सामान्य ढंग का प्रायः इनका दोहराव होता रहता है। उन सामान्य तत्वों की या नियमित तत्वों की खोज की जाए और उसके आधार पर राजनीति विज्ञान में सामान्यीकरण किया जाए, और इस सामान्यीकरण के आधार पर मनुष्य के व्यवहार का नियमन किया जाए। यानी मानव व्यवहार में राजनीतिक विज्ञान, मानव के राजनीतिक व्यवहार में जो सामान्य व्यवहार होता है, जो समान परिस्थितियों में बार बार दोहराया जाता है, उन सामान्य सिद्धांतों की खोज की जाए और उसके आधार पर मनुष्य के व्यवहार का नियमन किया जाए। इसकी दूसरी मान्यता है सत्यापन,
व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादी अध्ययन में यह आवश्यक होता है कि मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को अवसर आने पर दोबारा जांचा जाए और उसकी पुष्टि की जाए। इस क्रिया को सत्यापन कहते हैं। इसका तीसरी मान्यता है तकनीकी प्रयोग। व्यवहारवादियों का मानना है कि विश्वसनीय जानकारी प्राप्त सामग्री एकत्रित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि कुछ विश्वसनीय तकनीकों का प्रयोग किया जाए। यानी व्यवहारवादी क्रांति के अंतर्गत अध्ययन सामग्री को एकत्रित करने के लिए विश्वसनीय तकनीक का प्रयोग किए जाने पर बल देते हैं। उन तकनीकों का सर्वमान्य होना भी अत्यधिक आवश्यक है। हालांकि इन तकनीकों का विकास राजनीति विज्ञान में अभी पूर्ण नहीं हो पाया है और नई नई प्रविधियां या तकनीकें विकसित किए जाने के प्रयास निरंतर जारी है। तो व्यवहारवादियों का मानना है कि अध्ययन सामग्री का एकत्रीकरण विशिष्ट वैज्ञानिक तकनीकों और प्रविधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये तकनीकें शुद्ध और परीक्षित होनी चाहिए, यानी जिनका परीक्षण किया जा चुका हो। ऐसी अध्ययन पद्धतियों के द्वारा अध्ययन सामग्री जुटाई जानी चाहिए और अब तक कान में लाई जाने वाली प्रविधियों में प्रश्नावली यानी क्वेश्चनियर, पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, सहभागी पर्यवेक्षण यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, विषय विचार विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस आदि अध्ययन पद्धतियां राजनीति विज्ञान में विकसित हो रही हैं। इसकी चौथी मान्यता है परिमाणीकरण। मानव व्यवहार संबंधी नियमों की खोज में पुनरावृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की गणना का आश्रय लिया जाता है और उनका परिमाण ढूंढा जाता है, जिसे परिमाणीकरण कहते हैं। परिमाणीकरण के माध्यम से दो या अधिक तत्वों और उनके रूपांतरों यानी वेरिएबल्स के बीच में संबंधों को खोज निकालने में सहायता मिलती है। परिमाणीकरण में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे परिणामों में अधिक शुद्धता लाई जा सके। यानी अध्ययन सामग्री में क्वांटिफिकेशन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। तथ्यों का हम मापन कर सके, परिमाणन कर सके। व्यवहारवादी उपागम की अगली मान्यता है मूल्य निर्धारण और आदर्श निर्माण। सामान्यतः व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं। ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देते हैं। इनका मानना है कि अध्ययनकर्ता को अपने व्यक्तिगत मूल्यों और आदर्शों और नैतिकताओं को परे रखते हुए अपना अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में के अध्ययन में मूल्यों को उतना ही स्थान देना चाहिए जितना कि वे विषय चयन में सहायक हो। इनका मानना है कि मूल्यों व आदर्शों को अध्ययनकर्ताओं के मूल्य व आदर्शों से पृथक रखा जाना चाहिए। अगली इसकी मान्यता है क्रमबद्धता यानी सिस्टेमाइजेशन, व्यवस्थीकरण या क्रमबद्धता। व्यवहारवादियों का मानना है कि सामग्री के एकत्रीकरण में यह आवश्यक है कि उसे व्यवस्थित किया जाए, जिससे उसके आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके और मानव व्यवहार के कार्य कारण में संबंध स्थापित किया जा सके। व्यवहारवाद की अगली मान्यता है अध्ययन का वैज्ञानिकरण। व्यवहारवादियों का यह कहना है कि मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले मौलिक सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक रहें, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी मानव व्यवहार के यथार्थ अध्ययन का
यथार्थ का अध्ययन कर सके, उससे संबंधित समस्याओं की ओर वे उदासीन रहते हैं और उनका निदान व उपचार वे अपना अभीष्ट नहीं मानते। यानी व्यवहारवादी वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देते हैं और वे राजनीति विज्ञान में घटनाओं के यथार्थ अध्ययन पर बल देते हैं। जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका विश्लेषण उसी रूप में, वैज्ञानिक रूप में किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद की अगली मान्यता है समग्रता यानी इंटीग्रेशन। व्यवहारवादियों की यह प्रमुख मान्यता है कि मानव व्यवहार समष्टिमय है, उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जाना चाहिए। मानव व्यवहार में उनके अनुसार एक मौलिकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अधिक निकट है या परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी इन सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान का एकाकी अध्ययन अपूर्ण अध्ययन माना जाता है। इस प्रकार व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को राजनीति का विज्ञान यानी प्रक्रियाओं का विज्ञान बनाने हेतु राजनीति को अधिकाधिक वैज्ञानिक तरीके से इसके अध्ययन पर बल देते हैं और उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हमें विशिष्ट तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।